हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज आपका फर्स्ट डे है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर कक्षा 7वीं का, और बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे। इनफैक्ट हम जो प्रीवियस सेशन में या इससे पहले जो आपने नॉलेज प्राप्त की है इस टॉपिक के बारे में, वहां से शुरू करेंगे ताकि पहले आपको रिकॉल हो, चीजें याद आए। उसके बाद हम नई कोई चीजें समझें, नए कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है इंटीजर्स। तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा, हम सॉल्व क्वेश्चंस या फिर जो भी चैप्टर है उसमें कैसे कैसे सीखेंगे, ये चीज समझना है। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन का क्या हुआ कि जो चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब है, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत आती हैं, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपके आते हैं सब टॉपिक्स, ठीक है। सब टॉपिक्स आते हैं। सब टॉपिक्स जैसे इंटीजर्स हो गया, इसमें आता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये एक सब टॉपिक्स हो जाएगा। एडिशन ऑफ इंटीजर्स आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये सब सब टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके वन बाय वन सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? ऐसे इंटीजर्स जिनके सामने हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक जिनको हम बोलते हैं। ऐसे करके नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो अलग अलग चीजें हम सीखेंगे, वो सब टॉपिक्स हो जाते हैं। अब हमने जैसे एक सब टॉपिक किया, उसके बाद उसके आधार पे क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जब आप समझ जाएंगे अच्छे से, फिर आप उसी टाइप के क्वेश्चन खुद करेंगे सॉल्व, ताकि आपको अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाए चीजें। तो इस तरह से हमारे चैप्टर्स प्रोसीड होते जाएंगे, और अलग अलग सब टॉपिक के आधार पे ही आपकी एक्सरसाइजेज होंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइजेज से ही रहेंगे। तो अब बच्चों हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स क्या होता है, ये चीज समझना। पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं। अब देखिए, जो प्रीवियस क्लास है आपने उसमें नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अंक, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं अंक क्या होते हैं। कई अंक होते हैं, जैसे गिनती लिखते हैं हम 0 1 2 3 4, नंबर्स हो जाते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं इन नंबर पे, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, नंबर का कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है। तो इन नंबर से मिलके हमारे पूर्णांक बनते हैं, इंटीजर बनते हैं। डिफरेंस क्या होगा ये हम सीखेंगे आगे, जब हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे इसके, या फिर जब हम रिकॉल करेंगे अभी चीजें। प्रीवियस क्लास में आपने इंटीजर के बारे में क्या पढ़ा था, वो चीज हम करेंगे। इंटीजर क्यों पढ़ते हैं, इंटीजर के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्या कभी सोचा है आपने? व्हाई डू वी स्टडी अबाउट इंटीजर, पूर्णांकों के बारे में क्यों पढ़ते हैं? देखिए, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे, देखिए, मेन जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है, और एक जीरो हो जाता है। इन सबको मिलके बनते हैं हमारे इंटीजर, ठीक है। कभी क्या होता है कि हमें पॉजिटिव नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, या नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो इसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। कुछ एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूं मैं। क्या होता है कि भाई ये है सी है, और ये लेवल है अबाउ सी, ठीक है। सी लेवल से हमारी कुछ हाइट होती है ना, और सी लेवल से नीचे कुछ हाइट होती है, इसको -h मान लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, इसके आधार पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक आप पहुंच गए, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, इस तरह से। तो ये तो पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो इन दोनों को ऐड करना होता है आपको, तब बताना होता है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं जहां पे इंटीजर्स का यूज होता है, ठीक है। कभी कभी आपको ये पूछा जाता है कि भाई कौन सा इंटीजर, जैसे
आपसे पूछ लिया जाएगा -5 जो है -5 एंड 5 में से कौन सा बड़ा है, इनको कंपेयर करो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ना, इसीलिए हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब एक बार हम रिकॉल करते हैं, याद करते हैं कि प्रीवियस क्लास में, पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, लेट्स रिकॉल। अब देखिए, जो इंटीजर्स हैं, मैं नंबर लाइन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये तो आपको पता है क्या है, संख्या रेखा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, नंबर लाइन, समझ गए। यहां से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। मैंने यहां पे लिया है 0, 0। इसके जो राइट हैंड साइड में है, ये क्या हो गया, देखिए आप अपना हाथ लीजिए, ये आप पहले कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं हम। आप ऐसे खड़े हैं, तो आपका राइट हैंड कौन सा है, ये वाला आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। अब आप बुक है, नोटबुक है, उसकी तरफ आप ऐसे फेस करेंगे, तो आपका राइट हैंड कौन सा है, ये वाला, लेफ्ट हैंड ये वाला है। तो जो राइट हैंड की तरफ चीजें पड़ती हैं, उनको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये लेफ्ट हैंड है मेरा, तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो चीजें पड़ेंगी मेरी, वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो मैं बिल्कुल सेंटर में, सेंटर यानी ओ, सेंटर में खड़ा होके ये हाथ करूंगा, तो जीरो की तरफ, जीरो से अगर इस हाथ की तरफ कोई चीजें होंगी तो वो राइट हैंड साइड में होंगी, और इस हाथ की तरफ से चीजें होंगी तो वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगी, ठीक है। तो बाएं हाथ और दाएं हाथ हमें पता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो जीरो के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो जीरो से इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड। ऐसा क्यों किया है मैंने बताता हूँ। देखिए, जीरो के राइट हैंड साइड में जो आपके इंटीजर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी इंटीजर्स आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो जाते हैं। अब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ इंटीजर्स आते हैं, -1 -2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। जो इस तरफ आते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है, इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये सब मिला के हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, इनको मिला के हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो ये किस में बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर है। अब बच्चों, मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर दिख रहे हैं, उधर लिख दिया मैंने माइनस माइनस माइनस। पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस ही होता है, +1 लिख दो या 1 लिख दो, वन एंड द सेम थिंग है। तो ये जीरो के राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब बचा जीरो, ठीक है। तो ये जीरो जो है, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, ये मेरा सवाल है, ये बताइए। नोट डाउन कीजिए, कहीं कोई डाउट है पूछिए, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया, नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए, जो जीरो है ना, वो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है, और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो इज नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, बट इट इज इंटीजर, ये इंटीजर में आता है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, इसका ध्यान रखना है आपने, बस इतनी सी बात है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है बच्चों ऑपरेशन। ठीक है, नंबर लाइन के थ्रू ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ऑपरेशन मतलब क्या हुआ। अगर हमें इंटीजर्स का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर हमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका करना है एडिशन, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ऐड करना है, तो दो पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं, 2 + 3 है, 2 में 3 जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखिए अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन है तो हमें राइट की तरफ चलना पड़ेगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन है तो राइट की तरफ चलना पड़ेगा, मतलब हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 हमारा बेस है, 0 से स्टार्ट करेंगे और पहला स्टेप ये होगा कि 2 है ना, तो हमें सीधा 2 पे पहुंच जाना है, सीधा क्या करना है, 2 तक पहुंच जाना है और यहाँ पे बैठ गए हम आगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 है और इसमें कितना ऐड करना है, कितना जोड़ना है, इसमें 3 को जोड़ना है, 3 का योग होगा, कैसे होगा 3 का योग, हमने क्या कर दिया, हम 3 कदम चलेंगे राइट की तरफ, 2 से 1 2 और 3, हम पहुंच गए 5 पे, तो इन दोनों का एडिशन करके आंसर आएगा 5, मतलब ये समझ लेना हमें एडिशन करना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, इस तरह से कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, 3 + 4, 3 + 4 इसका क्या होगा एडिशन, ये मुझे बताओ यहां से करके, बच्चों ये चीज समझ गए आप। अब देखिए हमें पता लग गया अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन करना है तो हमें राइट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना, सिमिलरली दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, उससे पहले मुझे इसका आंसर बता दीजिए आप। देखिए हमें अब क्या करना है, अब हमें चाहिए कि हम 3 में, 3 यहाँ पे है तो 3 में हमें कितना जोड़ना है, 0 से पहले तो 3 पे आके बैठ गए आप, क्योंकि 3 में कुछ जोड़ना है, राइट पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट साइड चलेंगे हम, 1 2 3 4, 4 कदम राइट में चलेंगे क्योंकि ये 4 है, ऐड करना है इसमें, आंसर कितना आ गया, 7 आ गया, बस इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे आप, आंसर आते रहेंगे आपके, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब देखिए हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन करना था तो इस प्रकार से किया, लेकिन अगर हमें करना हो नेगेटिव इंटीजर का एडिशन, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ध्यान से देखना, नेगेटिव इंटीजर क्या हो गए भाई, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक जिन पे माइनस के साइन हो, इनका एडिशन करना है, ठीक है, जैसे मेरे पास है 3 में जोड़ना है एक नेगेटिव इंटीजर -4, 3 में मैंने -4 जोड़ देना है, क्या आंसर आएगा इसका, कोई बता सकता है, 3 में, तो 3 कहाँ पे है, 3 है, देखिए पहले तो मैं 3 पे जाके बैठ जाऊंगा, क्यों, क्योंकि 3 में जोड़ना है मुझे, जो कुछ जोड़ना है, फिर 3 के बाद मुझे क्या करना है, -4 ऐड करना है उसमें, एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो मैं राइट साइड की तरफ चलूंगा या लेफ्ट की तरफ चलूंगा, जब नेगेटिव इंटीजर जोड़ना हो तो हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे बच्चों, 1 2 3 4, और ये आपका आंसर आ जाएगा -1, इतना सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला इंटीजर आपको दिख रहा हो नंबर लाइन पे 0 से, वहां जाके बैठ जाएं, उसके बाद वहां से आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव इंटीजर का एडिशन करना है तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, और अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन करना है तो राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से मैं अगर बोलूं कि भाई 5 + -8, ये क्या आंसर आएगा,
और अगर -2 प्लस -6, इसका क्या आंसर आएगा? -3 कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि भाई -4 प्लस 6, इनके क्या आंसर्स आएंगे ये बताना है जल्दी से। नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए इनको। तो बच्चों ये हो गया आपका। चलिए मैं बता देता हूं आपको, जैसे हमने इसको किया है ना, उसी तरह से बाकी के क्वेश्चन करेंगे। अब 5 प्लस -8 है, तो क्या करना है बेसिकली, हमें सबसे पहले 5 पे जाके बैठ जाना है ना। यहाँ पे आके बैठ जाएंगे हम, 0 से 5 पे आए और बैठ गए, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास 5 है। इसके बाद हमें एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है 5 में, और वो नेगेटिव इंटीजर क्या है? -8। तो हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे 8 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा -3। क्या आंसर हो गया? -3। सिमिलरली बाकी देखिए, अगर अगले अलग अलग क्वेश्चंस आपको करने हैं तो मैं बता देता हूं। अब -2 है हमारे पास, -2 पे आके मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, और -2 में क्या ऐड करना है? -3 और ऐड करना है, मतलब हमें लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। कितने? 3 कदम, 1 2 3, -5। -5 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको देखिए -4 है, कहाँ पे? -4 की तरफ यहाँ पे आके बैठ गया, 0 से -4, क्योंकि पहला इंटीजर -4 है मेरे पास। यहाँ से मुझे 6 ऐड करना है इसमें, तो 6 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव, मेरे को ये बताओ पहले तो। पॉजिटिव इंटीजर है, तो इससे पहले जो हमने किया था एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, उसमें हमने देखा था कि जो पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन होगा तो हम राइट की तरफ चलेंगे। तो कितने कदम चलना है? 6 कदम चलना है। तो राइट की तरफ अगर 6 कदम चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम? -4 है ना, 1 2 4 5 6, 2 पे पहुंचेंगे और आपका आंसर 2 हो जाएगा। ना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से, ठीक है। अब इन आंसर को अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, जो इंटीजर्स होते हैं ना हमारे, वहां पे कुछ साइन होते हैं, प्लस और माइनस का, माइनस और प्लस का, माइनस और माइनस का, और प्लस एंड प्लस का। तो प्लस और माइनस मिलके बनाते हैं माइनस, माइनस और प्लस मिलके भी माइनस बनाते हैं, लेकिन ये दोनों प्लस बनाते हैं। ये टेबल बहुत जरूरी है, इसको कभी मत भूलना, हमेशा याद रखेंगे तो इंटीजर्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। छोटी सी ये टेबल है, ध्यान रखेंगे इसका। अब देखिए 5 है, ठीक है। अब 2 साइन मुझे दिख रहे हैं एक साथ, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं, तो -8 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये है -2, और बीच में है 2 साइन प्लस और माइनस मिलके माइनस बना देते हैं, तो -3 आ जाएगा। ये एज इट इज -4 + 6। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए, अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है प्लस का और 8 है माइनस का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 5 घटा दिया, कितना बच गया? 3 बच गया, ठीक है। इसी तरह से दोनों माइनस के साइन है तो हम ऐड करेंगे, प्लस का आ गया ना, तो 3 + 2 5 हो गया। और एक माइनस का है एक प्लस का है, ये माइनस है ये प्लस है, तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 4 2 हो जाएगा। यहाँ पे अभी फाइनल आंसर नहीं आए हैं, हमें ये देखना है कि जो आंसर है उनमें साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगना है। ये कैसे पता लगेगा?
यहां से पता लग जाएगा बच्चों कि इन दोनों अंकों में से जो भी बड़ा अंक होगा, जो संख्या बड़ी होगी, उसके सामने वाला साइन ही रिजल्ट में लगता है, आंसर है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो +5 -8 कितना हो जाएगा? -8 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -3 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे +6 बड़ा है तो 6 के सामने प्लस है तो 2 के सामने भी प्लस ही रहेगा। मतलब आंसर में वही साइन आएगा जो बड़े अंक के सामने वाला साइन होगा, इसीलिए हमने साइन इस हिसाब से लगाया। अब देखिए यहाँ पे तो हमने ये ऐड किया है यूजिंग नंबर, यूजिंग नंबर, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे ही ऐड किया है यूजिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, आंसर आपका सेम आ रहा है दोनों ही केसेस में, आ रहा है कि नहीं आ रहा? नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आपको अगर बोला जाए कि यूजिंग नंबर लाइन ऐड दिस एंड दिस, तो आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अगर बोला जाए कि भाई यूजिंग इंटीजर्स ऑपरेशंस ऐड या सब्ट्रैक्ट दिस टू इंटीजर्स, तो इस तरह से आप ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तरीके आपको दोनों ही आने चाहिए, आंसर सेम आते हैं दोनों तरीके से। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज जैसा कि आपका फर्स्ट डे है, तो आप इजीली क्या करना है, बहुत ज्यादा हम कंटेंट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए धीरे धीरे हम चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए ये तो आपने पहले प्रीवियस क्लास में भी किया था, है ना? तो बस रिवाइज आपका होता रहे, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, ताकि एक्सरसाइज जब करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इनको घर पे रिवाइज करना है आपको, होमवर्क यही होगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।